सारे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, पूरा दिन हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ये विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं तो नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में और उसके बाद हमारे शरीर पे और हमारे आसपास सकारात्मक ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे बुद्धि, मन और हमारे शरीर और आसपास के वातावरण पर नकारात्मक ही पड़ता है। विचारों का हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसको हम सभी को ज़रूर पहचानना चाहिए। विचारों की जब बात करें तो विचार एक ऐसी कड़ी की तरह है जो निरंतर जुड़ी हुई है। अगर आपने अपने विचारों को समझ लिया और उस पे काम कर लिया तो आपका जीवन एक श्रेष्ठ और उच्चतम बन जाएगा। वहीं आप अपने विचारों पे जब ध्यान नहीं देते हैं तो आप किस राह पे चल रहे हैं, बिना सोचे समझे आपका जीवन अपने आप ही चलता जाता है और किस दिशा में चलना है, क्या चीज़ आपको चाहिए, वो आपको नहीं मालूम पड़ती। विचारों को सही दिशा देने से आपका जीवन भी एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़ता है। वहीं जब विचार दिशाहीन होते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। विचारों के द्वारा आप अपनी बुद्धि, मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति जमा कर सकते हैं जिसके द्वारा आप निरंतर कार्य में लगे रह सकते हैं। विचारों की शक्ति को बढ़ाकर आप खुद को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। वहीं जब आपके विचारों में निर्बलता या कायरता या कमजोरी होगी तो आपके मन, बुद्धि और शरीर पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है और उसके आधार पे फिर आपका जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। अब जब बात करते हैं विचारों की तो हमारे जीवन में विचार तो निरंतर ही चलते रहते हैं और ये बहुत तरह तरह के होते हैं। नेगेटिव भी हैं तो वेस्ट भी हैं, यानी व्यर्थ भी हैं, और सकारात्मक भी हैं तो श्रेष्ठ और उच्चतम वाले विचार भी हैं। और जब हम नकारात्मक या नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं या सोचते हैं तो स्वयं के लिए भी हो सकते हैं तो अन्य आत्माओं, दूसरे व्यक्तियों के लिए भी हो सकते हैं। जब हम खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन में या मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और जब अन्य लोगों के लिए हमारे नकारात्मक विचार होते हैं तो अन्य व्यक्तियों की शक्तियों को भी हम डाउन करते हैं, पर उससे सबसे पहले हमारे ऊपर खुद ही प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत सारी जो अन्य फिजिकल बीमारियां हैं जो शरीर में देखने को मिलती हैं वो भी आने लगती हैं। तो हमारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद अपने से अवगत होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके कहाँ पे किस किस समय और ज़्यादातर कैसे कैसे किस प्रकार के विचार चलते हैं। उसके लिए अपने आप को आपको समय देना होगा अलग से, और खाली समय निकाल कर एक ऐसी शांत जगह पे बैठ जाइए और डेली कुछ दिनों तक अपने विचारों को ट्रैक करिए। आपको उसको समझना पड़ेगा कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी महसूसता ही हमारी जब नहीं रहती तो हमारे विचारों को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि विचार ही एक ऐसा बीज है जो हमारे जीवन रूपी
पौधे या पेड़ को फलीभूत करता है और हमें आगे बढ़ाता है, हमें ग्रोथ देता है। तो जीवन में अपनी शक्ति पैदा करने के लिए, खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों को बहुत महीनता से और बारीकी से जानना, समझना और परखना पड़ेगा। जब आप स्वयं को जानेंगे, अपने विचारों की महीनता तक जाएंगे, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को समझेंगे, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, कहाँ जाकर, किस व्यक्ति से मिलकर, किस तरह के व्यक्तियों से मिलकर, कैसी कैसी चीज़ें करके आपको अंदर से खुशी होती है, आपका दिल खुश होता है, आप लाइवलीनेस फील करते हो, और क्या क्या चीज़ें करके, किस तरह के व्यक्तियों से मिलके, किस तरह की जगहों पे जाके आप शक्तिहीन फील करते हो, निर्बल फील करते हो या उदासीनता आ जाती है। तो उस समय आपके मन में विचार क्या आ रहा है, अपने उस विचार को देखिए। उस समय आप पॉज करिए और तब देखिए, समझिए। इसमें थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन जब आपको इस चीज़ की आदत हो जाती है तो आपके वो कॉन्शियस लेवल पे भी आती है। आपको अपने आप वो नेचुरल फ्लो में पता लगने लग जाएगा क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ गलत। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, एक्सपेंशन होता जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके विचार आपके नियंत्रण में आ जाएंगे, ना कि आप विचारों के नियंत्रण में होंगे। अभी हमें हमारे विचार चलाते हैं, निरंतर वो इधर उधर हमें भगाते रहते हैं और उसका हमारे मस्तिष्क मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और फिर उसके कारणवश हमारे शरीरों पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप इतनी फिजिकल एक्सरसाइजेज, वर्कआउट भी कर रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन आप फिर भी उतनी शक्ति नहीं महसूस करते जितनी होनी चाहिए और जितनी करनी चाहिए। आप सो भी अच्छे से रहे होंगे, ज़्यादा जितने घंटे आवर्स सोना चाहिए, परंतु तब भी आपको इतनी शक्ति महसूस नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन उदास, सैड या बुरे विचारों से अगर भरा हुआ होगा तो वो आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, शरीर को भी कमजोर कर रहा है। तो खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा सब इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ साथ हमारे विचारों का भी योग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा खुद के साथ कनेक्शन, दूसरों के साथ तो हमारा कनेक्शन हम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि जब हम सोच रहे हैं तो हमारा उन्हीं से कनेक्शन हो गया, लेकिन आप अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे चाहिए क्या, क्योंकि आपको अपनी अवेयरनेस ही नहीं रहती है। और जब आपको अपनी अवेयरनेस नहीं रहती है तो आपकी नीड्स और डिजायर्स रियलिटी में है क्या, जिसको पूरा करने से आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन आएगा। बाकी ये अलग बात है कि समय समय पे नीड्स, डिजायर्स, गोल्स चेंज भी होते हैं, बढ़ते भी जाते हैं, इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ गोल्स, डिजायर्स ये भी हमारे बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे और इसमें लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने वाली ये है कि आपके गोल्स, डिजायर्स कितने भी नंबर ऑफ इंक्रीज हो, लेकिन उसमें आपके माइंड में कोई हॉच पॉच या कहीं कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बल्कि जितना आप चीज़ों को संभालते जाएंगे उतना आपकी एफिशिएंसी और इंक्रीज होगी, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से इतने स्टेबल और बैलेंस होंगे कि चीज़ों को करने में आपको कम समय लगेगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि आपका माइंड का बैलेंस इतना स्टेबल हो चुका है, आपकी वेस्ट नेगेटिव थॉट्स की
बहुत हद तक क्लियरेंस हो चुकी है। बाकी स्कोप तो हमेशा रहता है, जितना हम उसको अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं, जितना और पॉलिशिंग कर सकते हैं वो हम करें। हमारे विचारों में बहुत गहराई है। उन विचारों की गहराई को हम जब समझेंगे तो हमारे विचार इतने मजबूत हो जाते हैं, इतनी उसकी शक्ति बढ़ जाती है कि हमारा जो एक एक विचार उत्पन्न होता है वो इतना समर्थ होता है, इतना शक्तिशाली होता है, इजीली मैनिफेस्ट होता है। अब इतने सारे निरंतर विचार चल रहे हैं, यही चीज है कि हम चाहते हैं ये करना, ये बनना, लेकिन उन विचारों में वो शक्ति और बल नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ इतने सारे अन्य अन्य विचार चल रहे हैं। और वो अन्य अन्य इधर उधर के बहुत सारे विचार, ये भी करना है, वो भी करना है, ये हुआ, वो हुआ, ये ऐसा, वो वैसा, इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि वो जो चीज हमें इम्प्लीमेंट या मैनिफेस्ट करनी है, उस विचार को शक्ति और बल नहीं मिल पाता है। जब उस विचार को शक्ति और बल नहीं मिल पाता तो वो उसमें हमारा पूरा होने में या तो होता नहीं है या बहुत ज़्यादा ही समय लेता है। जितना हम चाह रहे होते हैं उतना समय में वो नहीं होता। तो हमारे जीवन को अगर हमें सफल बनाना है, कारगर बनाना है, जैसा हम चाहते हैं, सोचते हैं कि होना चाहिए और वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले विचारों को वैसा बनाइए, अपनी महसूसता की शक्ति को जगाइए, एक एक चीज को अपने मॉनिटर करिए। अगर आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी अच्छा कुछ नहीं है, कुछ गलत है, वो विचारों में कुछ गलत है, वो कुछ ऐसे विचार आए होंगे जिसकी वजह से आप महसूस अच्छा नहीं कर पा रहे। तो उस महसूसता में जहाँ पे आपकी गिरावट आई है, खुशी नहीं है, जो शक्ति होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, नहीं है, वो क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है। तो उसको ऑल्टर कर सकते हैं तो ऑल्टर करिए, चेंज करिए। इसके साथ साथ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि you can change yourself but you cannot change others unless and until anybody wants to। आप अपने आप स्वयं को बदल सकते हैं, अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। आपके परिवर्तन से दूसरा इंसान बदल सकता है, पर उसमें लगता है बहुत और भी ज़्यादा समय। तो दूसरे व्यक्ति को जब तक एहसास ना हो वो उतना नहीं वो बदल पा सकता, नहीं बदलेगा। तो उसकी डिस्टरबेंस से आप अपनी डिस्टरबेंस मत क्रिएट करिए, और उसकी डिस्टरबेंस का बर्तन अपनी डिस्टरबेंस के बर्तन ना मिलाइए। अपना आप जो सेटलमेंट है, बैलेंसिंग है, वही रहने दीजिए। सामने वाला व्यक्ति वो चीज़ नहीं समझता या परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, तो आप उन पे कंट्रोल करने की बजाय अपने आप को मैनेज रखिए, अपना माइंड सेट रखिए। तो वही उसमें हमारा विचार बीज है। जो बीज हम सही रूप से डालेंगे तो हमारा फल और पौधा और हमारा पेड़ बहुत वृक्ष अच्छा उगेगा। जीवन रूपी फल इतना सुहाना हो जाएगा कि आप निरंतर आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और बहुत खुश नुमा फील करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो ऐसे करते करते आप एक अच्छे लेवल की ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा समय काम कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे। तो विचारों का तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है। इसको तो बहुत जितनी गहराई से समझे उतना कम है। इसमें बहुत महीनता, बहुत बारीकी है। उसको समझने के लिए आपको अपने आप को समझने के लिए समय निकालना है।
और समय निकाल के उस बारीकी तक आपको जाना है। अपने आप को ही सबसे पहले पहचानिए और जानिए। हमारा जीवन पूरा निकल जाता है, आते हैं चले जाते हैं, पर स्वयं को नहीं समझ पाते, क्योंकि अपने विचारों को कभी जाना ही नहीं है, अपने आप से अवगत ही नहीं है, स्वयं की अवेयरनेस ही नहीं है, अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड ही नहीं है। जब आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड होगी, अपने आप को समझेंगे, तो आसपास की चीजों को भी स्वतः और नेचुरल ही आप समझते जाएंगे, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के। आप किस भी कार्य में हैं, क्योंकि हर एक चीज में चाहिए होता है अनुभव। जहाँ जिस व्यक्ति को जो जितना व्यक्ति अनुभवी होता है, उतना वो फिर आगे जाता है। क्योंकि कितनी भी आप डिग्रीज ले लें, पढ़ाई हासिल कर लें, लेकिन जब आपको अनुभव नहीं है, तो आप बेशक वो चीज कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक्सट्रीम लेवल, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सक्सेस जो है, वो आप वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अनुभव आपको पहुंचाता है। एक बार आप किस चीज में एंटर कर गए, अगर आपका अनुभव है, तो आपका अनुभव आपको इतना ऊंचा उठा देगा कि आप बहुत आगे चले जाओगे। तो इसीलिए अपने विचारों को शक्ति दें, अपने विचारों को बल दें, उसको सकारात्मक बनाएं, उस पर कॉन्शियसली काम करें। जब आप कॉन्शियसली अपने आप उस पर काम करते जाएंगे, लगातार पॉलिशिंग करते जाएंगे, उसे घिसते जाएंगे, तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में वो इतने डीप रूटेड हो जाएंगे कि वो स्वतः नेचुरल काम करेंगे। वो सिस्टम बन जाएगा अपने आप मशीन की तरह, और वो नेचुरल होता चला जाएगा, और इससे आपकी सारी चीजें ठीक होंगी और आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इस चीज को समझ के अपने जीवन को आप बहुत खुशनुमा, सकारात्मक, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड बना सकते हैं। थैंक यू।